हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसटी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे एक बड़े कन्फ्यूजन के बारे में, यानी कि टिगोर सीएनजी और ओरा सीएनजी के बारे में। तो एक तरफ अपने पास है टिगोर एक्सजेड और दूसरी तरफ है ओरा एस सीएनजी, यानी कि दोनों ही सेडान कार सीएनजी में अब आप लोगों के सामने है। और टिगोर सीएनजी के आने के बाद कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक ही स्क्रीन पे दोनों गाड़ियां होगी, पॉइंट टू पॉइंट जो कंपैरिजन है वो आज के वीडियो में करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट से। तो दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन हेडलाइट आपको मिलती है। टिगोर में आपको क्रोम फिनिश के साथ में ग्रिल मिलती है, जबकि ओरा में सिल्वर फिनिश के साथ में जो ग्रिल है वो दी गई है। टिगोर में आपको नॉर्मल फॉग लैंप मिलता है, जबकि ओरा में आपको प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैंप दिया गया है। टिगोर में आपको एलईडी डीआरएल्स नहीं दिए गए हैं, जबकि ओरा में आपको एलईडी डीआरएल्स भाई मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों की जो फ्रंट लुक है वो आप देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी की जो लुक है वो आपको ज़्यादा पसंद आती है। दोनों ही गाड़ियों की जो साइड लुक है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे क्या लुक आती है। साइड में अगर चलें तो दोनों ही गाड़ियों में 14 इंच के ब्लैक कलर के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में टायर्स मिलते हैं। किसी भी तरह की बॉडी किट का यूज़ नहीं किया गया है। दोनों ही गाड़ियों में 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एबीएस और ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। लेकिन टिगोर में आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी जो कंट्रोल है वो भी भाई एक्स्ट्रा मिल जाता है। टिगोर में आपको जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं वो ओआरवीएम के ऊपर मिलते हैं, लेकिन ओरा में जो टर्न इंडिकेटर है वो फ्रंट फेंटर के ऊपर ही आपको मिलता है। बी पिलर दोनों ही गाड़ियों में ब्लैकआउट किया गया है। टिगोर में क्रोम फिनिश के यूज़ के साथ में आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन ओरा में बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल्स भाई यहाँ पे दिए गए। अब चलते हैं रियर की तरफ। तो रियर लुक दोनों ही गाड़ियों की आप लोगों के सामने है। दोनों ही गाड़ियों में एलईडी टेल लैंप्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्प्लिट टेल लैंप दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। नंबर प्लेट एप्लिक क्रोम फिनिश के साथ में दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। चलें तो दोनों ही गाड़ियों में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, लेकिन टिगोर में क्रोम फिनिश का यूज भी नीचे बम्पर पे किया गया है, जबकि ओरा में ऐसा नहीं किया गया है। टिगोर में आपको रियर डिफोगर्स नहीं मिलते हैं, जबकि ओरा में रियर डिफोगर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। टिगोर में हाई माउंट स्टॉप लैंप के पास रूफ स्पॉइलर आपको मिल जाता है, जबकि ओरा में वो नहीं मिलता है। टिगोर में पावर एंटीना मिलता है, जबकि ओरा में नॉर्मल एंटीना भाई आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस की। तो दोनों ही गाड़ियों में सिलेंडर रखने के बाद जो बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं बचता है, लेकिन फिर भी ओरा में टिगोर से थोड़ा सा ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा बूट स्पेस आपको ओरा में भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ टिगोर से भाई थोड़ा बहुत बूट स्पेस आपको जरूर ओरा में ज़्यादा मिल सकता है। टिगोर में जो सिलेंडर की वाटर कैपेसिटी है वो 60 लीटर है और ओरा में भाई 65 लीटर की है। कोई सी भी गाड़ी में जो बूट लाइट है वो आपको नहीं मिलती है, और जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ सिलेंडर के नीचे दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। टिगोर में आपको 2 रिमोट कंट्रोल चाबियां मिलती है, लेकिन ओरा में आपको एक ही रिमोट कंट्रोल चाबी यहाँ पे मिलती है, और फ्लिप की ओरा में मिलती है। क्योंकि टिगोर में आपको जो रिक्वेसिंग सेंसर है वो दरवाजे पे मिलता है, यानी कि कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, लेकिन ओरा में वो आपको भाई नहीं मिलती है। इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है। ब्लैक कलर में डोर हैंडल मिलता है। टिगोर में आपको दरवाजे पे ग्रिपर भी मिलता है, लेकिन ओरा में ग्रिपर आपको भाई नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडोज़ मिलती है। पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, और जो ड्राइवर विंडो है वो दोनों ही गाड़ियों में भाई वन टच डाउन फंक्शन के साथ में आपको मिलती है, लेकिन वन टच अप फंक्शन के साथ में कोई सी भी गाड़ी में नहीं मिलती है। बोतल होल्डर और जो स्पीकर है वो दोनों ही गाड़ियों के दरवाजों पे भाई दिए गए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो टिगोर में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि ओरा में ड्राइवर सीट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओरा में सीट की साइड में थोड़ा सा पीयू लेदर का यूज किया गया है, जबकि टिगोर में आपको फैब्रिक सीट्स ही भाई मिलती है। टिगोर में फ्रंट सीट के ऊपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि ओरा में फिक्स हेडरेस्ट ही आपको फ्रंट सीट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये है दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की लुक। तो देख सकते हैं कि किस तरह का जो कलर कम्बिनेशन है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। टिगोर में आपको स्टार्ट स्टॉप का जो पुश बटन है वो मिल जाता है, लेकिन ओरा में आपको चाबी से ही गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन नहीं दिया गया है। ओरा में ड्राइवर के राइट साइड में जो पेट्रोल सीएनजी का कन्वर्टर बटन है वो दिया गया है। क्रोम फिनिश का यूज जो है दोनों ही गाड़ियों के एसी वेंट्स पे किया गया है। टिगोर में आपको फुल्ली डिजिटल एमआईडी मीटर मिलता है, जबकि ओरा में आपको सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर मिलता है, और जो डिस्प्ले वगैरह है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि किस तरीके की जो लुक है वो दोनों ही गाड़ियों के MID की मिलती है। नोब वगैरह दी गई है जिससे कि आप MID की जो डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की स्टीयरिंग पे साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। पियानो ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ में जो स्टीयरिंग है वो दोनों ही गाड़ियों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। टिगोर में डी शेप स्टीयरिंग मिलता है, जबकि ओरा में राउंड शेप का जो स्टीयरिंग है वो मिलता है। दोनों ही गाड़ियाँ 2 एयरबैग के साथ में आती हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो स्टीयरिंग है उसको आप भाई टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। जो टिगोर का स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो टिगोर में आपको टच पैनल के साथ में और 4 स्पीकर के साथ में यहाँ पे स्टीरियो मिलता है, जबकि ओरा में आपको 2 डिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ में। टिगोर में जो CNG और पेट्रोल का कन्वर्टिंग बटन है वो यहाँ स्टीरियो के नीचे दिया गया है। पार्किंग लाइट जलाने का बटन, लॉक अनलॉक का बटन और जो बूट अनलॉक का बटन है वो भी टिगोर में आपको यहीं सेंटर कंसोल पे मिल जाता है, तो आपको बार बार चाबी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल AC और हीटर दिए गए हैं। टिगोर में 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट और USB पॉइंट आगे दिया गया है, जबकि ओरा में फास्ट चार्जिंग पॉइंट और जो USB पॉइंट है वो आगे दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में छोटा मोटा सामान रखने की जगह दी गई है। दोनों ही गाड़ियां 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती हैं। 2 कप होल्डर्स फ्रंट में दिए गए हैं। टिगोर में जो 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट है वो यहाँ हैंड ब्रेक के पास में दिया गया है। टिगोर में रियर AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, जबकि ओरा में आपको रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। और ये है इन दोनों ही गाड़ियों के ग्लो बॉक्स, और दोनों ही गाड़ियों में कूल्ड ग्लो बॉक्स भाई आपको मिल जाता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दिया गया है और वैनिटी मिरर कोई सी भी गाड़ी में आपको भाई नहीं मिलता है। टिगोर में आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि ओरा में आपको फिक्स ग्रैब हैंडल्स ही मिलते हैं। टिगोर में एक सिंगल लाइट आपको कैबिन में मिलती है, जबकि ओरा में 2 लाइट आपको कैबिन में मिल जाती है। तो ये था इन दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब एक बार रियर में चल लेते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस वहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। तो दरवाजे पे डुअल टोन का जो इंटीरियर है, पावर विंडो के कंट्रोल है, बोतल होल्डर और स्पीकर है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं। टिगोर में पीछे फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं, जबकि ओरा में एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे दिए गए हैं। पार्सल ट्रे मिल जाती है और सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दोनों ही गाड़ियों में भाई दिया गया है। स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल बराबर जो स्पेस है वो आपको मिलता है। लेग रूम हो या थाई स्पोर्ट हो, दोनों ही गाड़ियों में भाई बढ़िया मिल जाती है। ओरा में जो 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट है वो यहाँ रियर AC वेंट्स के नीचे की साइड में आपको भाई मिल जाता है। और रियर सीट पे बैठने के बाद जो इस तरह की डैशबोर्ड लुक है वो आपकी आंखों के सामने रहती है। अब यहाँ से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो टिगोर में 1199 सीसी 73 bhp 95 Nm टॉर्क और 26 किलोमीटर पर kg की माइलेज के साथ में 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन यूज किया गया है, जबकि ओरा में 1197 सीसी 68 bhp 95 Nm टॉर्क और 26 किलोमीटर पर kg की माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन यूज किया गया है। तो पावर bhp में आपको टिगोर में ज़्यादा मिलती है, लेकिन ओरा में आपको भाई 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो भाई टिगोर की 4 स्टार रेटिंग है और ओरा की जो रेटिंग है वो शायद अभी तक नहीं हुई है। अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे भाई ज़रूर बता देना। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो टिगोर XZ CNG की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,69,000 रुपये और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ सकती है लगभग 8,70,000 रुपये की, जबकि ओरा S CNG की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,74,000 रुपये और लगभग 8,75,000 रुपये में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ सकती है। यानी कि ओरा टिगोर से 5,000 रुपये महंगी आपको मिलेगी। तो भाई ये दोनों ही सेडान गाड़ियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। कोई सी भी गाड़ी एक दूसरे से कम नहीं है। कुछ फीचर्स टिगोर में ज़्यादा हैं तो कुछ फीचर्स ओरा में ज़्यादा हैं। ओरा में आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं वो है ड्राइवर सीट की जो हाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आपको मिल जाते हैं। रियर डिफोगर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन टिगोर में जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं वो है पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, रिक्वेसिंग सेंसर जो मिलता है दरवाजे पे, डबल रिमोट कंट्रोल चाबियां आपको मिल जाती है। टच पैनल के साथ में जो स्टीरियो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ORVMs के ऊपर टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। फ्रंट में क्रोम ग्रिल आपको मिल जाती है और जो डोर हैंडल्स के ऊपर क्रोम फिनिश का यूज किया गया है वो मिल जाता है।
साथ ही साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप पे जो स्पॉइलर है वो आपको मिलता है और जो एंटीना है उसकी लुक भी आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे मिलती है टिगोर में। उसके बाद जो लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक का बटन है वो आपको सेंटर कंसोल पे ही मिल जाता है टिगोर में। तो भाई पूरा कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया पॉइंट टू पॉइंट की कौन सी गाड़ी में क्या मिलता है, तो आप अपना जो डिसीजन है वो शायद बना सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टाटा टिगोर ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि ओरा में फीचर्स नहीं आपको मिलते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं वो मुझे टिगोर में ज़्यादा लगे। जैसे कि आप ORVMs के ऊपर जो टर्न इंडिकेटर है उसको ले लीजिए, उससे एक प्रीमियम लुक गाड़ी में आती है। डबल चाबियां आपको मिलती है रिमोट कंट्रोल के साथ में, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेटर फीचर माना जा सकता है। जो रिक्वेसिंग सेंसर है वो भी आपके डेली यूज़ में आने की चीज़ है, आप बार बार चाबी जेब से नहीं निकालेंगे। उसके बाद जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी आप हर दम यूज़ करेंगे और काफ़ी फ़ायदेमंद वो आपके लिए साबित हो सकता है। तो भाई मेरा ये व्यू था, अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स सब कुछ पूरी डिटेल आप लोगों के सामने है। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।